मोक्ष संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां और अंतिम अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सभी अध्यायों का सार प्रस्तुत करते हुए संन्यास, कर्मों का त्याग, कर्मफल का त्याग और मोक्ष, मुक्ति का मार्ग समझाया है। अर्जुन को अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति दृढ़ करते हुए भगवान ने ये भी बताया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। अध्याय की मुख्य बातें। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और त्याग के बीच भेद स्पष्ट किया। संन्यास, कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग, फल की आसक्ति का त्याग करते हुए कर्तव्य का पालन। श्लोक। काम्याना कर्मणा न्यासन संन्यासन कवयो विदुओ, सर्व कर्म फलत्यागन प्राहुस्त्याग विचक्षणा। कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास है और कर्म फल का त्याग है। भगवान ने त्याग को 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया। कर्तव्य का पालन करते हुए फल की इच्छा का त्याग, यह शुद्धता और मोक्ष का मार्ग है। श्लोक। कार्यमित्येव यत् कर्म नियत क्रियतेर्जुन, संगत त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। जो कर्तव्य केवल कर्तव्य के रूप में फल और आसक्ति के त्याग के साथ किया जाता है, वह सात्विक त्याग है। कर्म को कष्ट, भय या मोह के कारण त्यागना, अज्ञान और आलस्य के कारण कर्तव्य का त्याग। भगवान ने कर्म, कर्ता और बुद्धि को भी 3 गुणों में वर्गीकृत किया। धर्म के अनुसार निस्वार्थ भाव से और फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म, स्वार्थ, अहंकार और फल की इच्छा से प्रेरित कर्म, अज्ञान, आलस्य और अनुचित उद्देश्यों से प्रेरित कर्म। श्लोक। नियतः संगर्हित मरागद वेष्टः कृतम्, अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। जो कर्तव्य आसक्ति, रागद्वेष और फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। भगवान ने ज्ञान, कर्ता और बुद्धि के प्रकारों को भी गुणों के आधार पर समझाया। जो आत्मा के एकत्व और सभी प्राणियों में ईश्वर की उपस्थिति को देखता है, जो विभिन्नता और भेदभाव को देखता है, जो सत्य से विपरीत और अधर्म का पोषण करता है। भगवान ने सुख को भी 3 प्रकारों में विभाजित किया, जो अभ्यास में कठिन लेकिन परिणाम में आनंददायक और आत्मा को शुद्ध करने वाला हो, जो प्रारंभ में सुखद लेकिन अंत में कष्टकारी हो, जो आलस्य, प्रमाद और मोह से उत्पन्न हो। श्लोक। यत्तदग्रे विस्मयः परिणाममृतोपमम्, तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष के समान प्रतीत होता है, लेकिन अंत में अमृत के समान सुखद होता है, वह सात्विक सुख है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अपना धर्म निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म दोषपूर्ण होते हुए भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म, चाहे वो अच्छा हो, भयावह है। अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि सभी धर्मों को त्याग कर उनकी शरण में आओ। यह मोक्ष प्राप्ति का अंतिम और सर्वोच्च मार्ग है। श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग सच्चा त्याग है। ज्ञान और भक्ति से प्रेरित निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। सभी चिंताओं और कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण में जाना मोक्ष का सर्वोच्च मार्ग है। श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। मोक्ष संन्यास योग ये सिखाता है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करना और फल की आसक्ति से मुक्त रहना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अध्याय का अंतिम संदेश है कि सभी धर्मों और चिंताओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। यदि आप किसी विशेष श्लोक का अर्थ या विस्तृत व्याख्या चाहते हैं तो कृपया बताइए।